हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के मैथ हेल्पर पर आप सभी का स्वागत है। हमने प्रथम क्लास में पढ़ा था भाजकता बेस की थ्योरी। अब हम प्रीवियस क्वेश्चनों को हल करेंगे। चलो देखते हैं अपन बोर्ड पर। आइए, आपके सामने प्रश्न दिया हुआ एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी या विभाज्य है। तो अपन कैसे चेक करेंगे? ऑप्शन एक को उठाएंगे सबसे पहले। 43 और 20 ऑप्शन दे रखा है अपने को। ये ऑप्शन अपन को 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि एक संख्या छोड़कर एक संख्या को जोड़ेंगे। तो एक संख्या छोड़कर जोड़ेंगे अपन। 3 + 0, इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है अपने पास? 3। फिर क्या कहती है परिभाषा कि जो बचे हुए अंक हैं उन अंकों को जोड़ेंगे अपन। 4 + 2, टोटल कितना हुआ? 6। अब इनका क्या करेंगे अपन? अंतर। क्या करेंगे अपन? अंतर। आपके पास अंतर कितना है? अगर अपन 6 में से 3 घटाएंगे तो अंतर कितना आ गया? 3। लेकिन अपनी परिभाषा के अकॉर्डिंग परिभाषा क्या कहती थी कि अंतर क्या आनी चाहिए? या तो 0 आना चाहिए थे, या 11, या इसका क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए था? गुणनफल। इसका क्या आना चाहिए था आपका? गुणनफल। लेकिन अपने पास इनमें से कोई नहीं है, अतः तो ऑप्शन ए तो क्या होगा अपने पास? गलत। ओके, अब फिर से अपन ऑप्शन बी को चेक करेंगे। अपने ऑप्शन बी दे रखा है। ठीक उसी प्रकार एक अंक को छोड़कर अपन ऐसे जोड़ेंगे। तो जोड़कर देखते हैं, देखो। 4 + 2, इसको जोड़ने पर कितना रहा अपने पास? 6। तो इसको जोड़ने पर देखो कितना आएगा? 1 + 4। इसका जोड़ने पर क्या आ रहा है? 5। इनका अंतर करेंगे तो क्या आ रहा है अपने पास? अंतर 1 आ रहा है। और क्या आ रहा है अपने पास? इसका अंतर 1। लेकिन अपनी परिभाषा क्या बोलती है कि अंतर क्या आना चाहिए? या तो 0, या 11 या 11 का गुणनफल। समझ में आया? आ रहा होगा आपको। ठीक उसी प्रकार अगला एक बार अगला भी चेक करते हैं अपन। ये भी नहीं हो रहा। ये दे रखा है अपने को, इसको चेक करेंगे। 4 + 7, ये कितने हुए? 11। 8 + 8, ये कितने हुए अपने पास? 16। इनका अंतर क्या आ रहा है? अपनी परिभाषा के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। 16 में से 11 घटाने पर क्या आएगा अपने पास? 5 आएगा, लेकिन अंतर नहीं आ रहा। अगला ऑप्शन देखेंगे। 91 और 16। अब देखो इनको जोड़ो। 1 और 6 कितने हो गए? 1 + 6 कितने हो गए अपने पास? 7। अपने पास अगला ऑप्शन बचा है डी। अब डी को चेक करते हैं अपन। 9196 दे रखा है। एक एक संख्या छोड़कर देखते हैं, देखो। 1 + 6 कितने हो गए अपने पास? 7। 9 + 9 कितने हुए? 18। इनका अंतर कितना आ रहा है? 11। और अपने परिवार के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? अंतर 0, 11, या इसका कोई गुणनफल हो। तो अपने पास 11 है, अतः यह संख्या पूर्णतः किससे विभाजित होगी? अपने 11 से विभाजित होगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। हम अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने एनटीपीसी 2022 में आया हुआ है। देखो, हल करते हैं अपन इसको। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। अब अपने को डायरेक्ट संख्या तो न देकर संख्याओं को ऑप्शन में देकर इसी से विभाजित करवा रहा है। तो अपन क्या करेंगे? तो 8 से भाग करने में क्या कहते हैं? अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग देकर देखेंगे। अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग अपन सबसे पहले ए जो ऑप्शन है आपके पास उसमें भाग देकर देखते हैं अपन। ये ऑप्शन दे रखा है, इसमें अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग देंगे। 8 का भाग देंगे तो सबसे पहले कितनी बढ़ जाएगा अपने पास? 3 बार चला गया। 3 बार 24 आए। बचा शेषफल क्या आपके पास? 7 शेषफल बच गया। 7 शेषफल जो बचा है वो 2 से पहले 7 लगकर उसको क्या बना दिया? 72। 72 में जब अपन 8 का भाग देंगे तो 9 बार पूर्णतः विभाजित हो रहा है। जब अपन 8 को 9 से गुना करते हैं तो 72 आता है। तो शेषफल अपने पास क्या रहा है? 0। इसी प्रकार शेषफल 0 दे रहा है तो संख्या पूर्णतः किससे विभाजित होगी? 8 से। ठीक है, इस प्रकार हल होगा। अब आप देखिए, अगला प्रश्न आपके पास एसएससी जीडी 2024 में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो है। अब की बार क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से m के किस मान के लिए संख्या दे दी अपने पास।
जो 9 से विभाज्य है, तो 9 m का मान क्या रखेगी, ये पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए। देखिए कैसे होगा अभी। संख्या क्या दे रखा है अपने पास, ये दे रखा है। इस संख्या में अपन 9 का भाग दे तो पूर्णतः 9 से विभाजित, पूर्ण से 9 से विभाजित कब होगी, जब अपन इसमें m का मान क्या रखे, ये पूर्णतः। अब 9 से विभाजित करने हम क्या कहते हैं कि संख्या के अंकों का योग करो, और अंकों में अगर 9 का भाग जाता है तो वह संख्या पूर्णतः किससे विभाजित होगी, 9 से भी विभाजित होगी। अब अंकों का योग करो, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23, 23 प्लस m ये दे रखा है अपने को। m का क्या मान रखे, ऑप्शन ए में देखो m का मान क्या दे रखा है, सबसे पहले 8 रख कर देखते हैं। जैसे ही 23 में 8 जोड़ेंगे अपन, क्या हो जाएगा 31, 31 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, अतः ऑप्शन ए तो सही नहीं है। तो ऑप्शन बी उठाकर चेक करते हैं। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग अपन 7 रखते हैं और 7 जैसे ही जोड़ते हैं अपन इसमें, तो कितने हो जाएंगे 30, 30 भी 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। तो अतः हम अगला ऑप्शन उठाकर देखते हैं सी। सी में मान दे रखा है 4, 4 जैसे उठाएंगे इसमें योग हो जाएगा इनका 27, योग कितना हो जाएगा 27, 27 9 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो कितने बार विभाजित होता है, 3 बार पूर्णतः विभाजित होता है और शेष वाला में जाए। अतः इस m का मान क्या हो जाएगा 4, तो ये संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी, तो इसका उत्तर क्या होगा 4। ठीक है, आपके सामने अगला प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। देखिए आपके सामने ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी का आया हुआ है। इसमें n का मान पूछ रहा है और 8 से विभाजितता से, 8 से भाजकता के नियम से ये क्वेश्चन, जो संख्या दे रखा है आपके पास ये, अगर अपन इसमें 8 का भाग देकर देखेंगे, 8 का भाजकता का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंकों में क्या होना चाहिए, 8 से विभाजित होनी चाहिए। अंतिम 3 किससे विभाजित होनी चाहिए, 8 से। अगर इसमें अपन 8 का भाग देंगे, देखो 8 का भाग देंगे, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 4 बार तो पूर्णतः चला गया। अब 37 में से अगर अपन 32 घटाएंगे तो बच गए कितने आपके पास, कितने बचे आपके पास, 5 बच गए। तो ये संख्या क्या हो गई 5, और अगली संख्या इसके पास n लग गई, तो ये क्या हो गया 5n। अब क्या हो गया 8 से विभाजित करेंगे इस संख्या को। अब n का कौन सा मान रखें कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऑप्शन ए उठाकर देखेंगे। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग 2 लेंगे, तो 2 रखते क्या हो जाएगी अपने पास 52, 52 को 8 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती, तो अतः ऑप्शन ए तो क्या हो गया गलत। तो अपन दूसरा करेंगे, दूसरे ऑप्शन में से 6 उठाएंगे ऑप्शन बी से, n का मान अगर 6 कर देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी 56, 8 से पूर्णतः डिवाइड होगी ये। कैसे पता चला पूर्णतः, जब अपन 8 का फाड़ा 7 बार बोलेंगे तो एक पूर्णतः 7 से 7 बार कट जाएगी, तो क्या आएगा अपने पास शेषफल 0। ठीक है, तो अतः संख्या n का मान भी क्या होगा 6 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर दे रखा है, यदि संख्या ये दे रखा है, संख्या में एक अंक टाइप करो, उसका मान अंक की जगह अपने को स्टार दे रखा है, और स्टार क्या बोल रहा है कि ये संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित है, लेकिन स्टार का कौन सा स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक रखे कि पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाए। तो स्टार का मान रखना है अपने को। संख्या क्या दे रखा है, ये देखो। अब 3 से भाजकता का नियम क्या कहता है अपने को, 3 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि इन संख्याओं अंकों का क्या करेंगे अपन योग करिए। देखिए इनका योग कीजिए, 1 और 5 कितने हो गए 6, 6 और 7 कितने हो गए 13, 13 प्लस स्टार, स्टार को ऐसे रहने दो, पहले इन अंकों को जोड़ लेते हैं अपन, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, और क्या हो गया स्टार, इसका योग कितना हो गया 22 प्लस स्टार, ये अपने पास इसका योग आया। लेकिन ये प्रश्न क्या कह रहा है कि स्टार का मान कौन सा रखेंगे 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन ए उठाकर देखेंगे अपन, अगर ऑप्शन ए में अगर स्टार का मान अपन 0 लेते हैं, 22 प्लस 0 क्या होगा 0, ये 3 से क्या होती है पूर्णतः विभाजित नहीं होता। फिर ऑप्शन बी लेकर देखते हैं, ऑप्शन बी लेकर जैसे हल करेंगे अपन,
स्टार का मान 1 लेंगे। स्टार का 1 मान लेने पर इसमें जोड़ते 1 को, जैसे 23 हो जाता है, 23 भी 3 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। फिर स्टार का मान क्या लेंगे अपन, 2 लेंगे। जैसे ही 2 लेंगे तो स्टार का मान 2 रखने पर 22 और 2 कितना हो गया, 24। अब अगर इसमें अपन भाग देते हैं 3 से, 3 से भाग देने पर यह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, कितनी बार जाएगा 3 का भाग, इसमें 3 का भाग 8 बार जाएगा। 8 बार जाने पर पूर्णतः शेषफल क्या देगा अपने को, 0। अतः संख्या 3 से विभाजित होगी, लेकिन स्टार का मान क्या रखने पर 3 से विभाजित हो रही है, स्टार का मान अपने को 2 रखने पर। अतः इसका उत्तर भी क्या होगा, 2 होगा। चलो अपन अगला प्रश्न हल करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपके सामने जो प्रश्न आया हुआ है रेलवे का है। देखिए 13 से भाजकता के नियम से प्रश्न है। इसमें संख्या दे रखा है आपको, बहुत बड़े अंकों में है, 13 अंक लगभग। इसको देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको। आपको 13 से भाजकता का नियम याद है आपको, आपको घबराना क्यों है। अपन 13 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि 3 3 के जोड़े बनाओ, और जो जोड़े बन गए एक जोड़ा छोड़कर एक जोड़े को जोड़ेंगे अपन। देखो जोड़ते हैं, और अपन एक जोड़े को छोड़कर एक को जोड़ेंगे। देखो 387, एक है 83 पी, और एक अपने पास क्या बचा 4, इनको जोड़ेंगे अपन, और बचे उनको जोड़े, बचे हुए जिनको क्या करेंगे अपन, इन दो को और जोड़ेंगे। 759 प्लस 132, 9 और 2 कितने हो गए, 11। हासिल की 1, 5 और 3 8, 8 और 1 9, हासिल की, सॉरी हासिल तो यहाँ आएगी नहीं। 7 और 1 कितने हो गए, 8। यह क्या है, 891। अब इसमें क्या है, इसी में है प्रश्न का हल। तो अब पी का कौन सा मान रखे, पी का मान सबसे पहले अपन ए ले लेते हैं। ए जैसे ए का मान 3 रखेंगे, ए का मान क्या रखेंगे, 3। 7 और 3 कितने हो गए, 10। 10 और 4 14, हासिल की 1। 8 और 3 11 रे 12, हासिल की 1। 8 और 3 11 रे 12, ये अपने पास आया। अब जो आया इन दोनों का अंतर करेंगे अपन। इन दोनों का जैसे ही अंतर करेंगे, देखिए इन अंतर करते हैं अपन। 4 में से गए तो 3, अभी 2 बचे, 2 2 में से तो 9 जाता नहीं, अगले अंक से हासिल लेंगे। जैसे हासिल लेंगे तो 12 हो जाएंगे, 12 में से 9 जाने पर 3 बचे, 1 और 1 अगला अंक से हासिल लेगा तो ये बन जाएंगे 11। 11 में से 8 गए तो कितने बच गए, 3। फिर अपन इसमें 13 का भाग देकर देखेंगे। 13 का भाग देने पर ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा, क्योंकि कैसे, जैसे मैं आपको भाग देकर बताता हूँ। 13 दूना 26, 2 बार तो चला गया, बच्चे कितने आपके पास 7, और अगला अंक क्या बचा हुआ था 3, उसको उतारने पर कितने हो गए 73। 73 में अपने पास पूर्णतः विभाजित नहीं होता। ठीक है, आपको 13 के पहाड़े में कभी 73 देखा होगा, नहीं देखा है। ठीक है, ये पी का मान 3 रखने पर तो ये सिद्ध नहीं हो रहा, तो फिर अपन पी का मान क्या रखें कि पूर्णतः विभाजित। अब अपने पहला ऑप्शन रख लिया, अब अंतिम से एक ऑप्शन देखते हैं। देखिए अंतिम से एक ऑप्शन देखते हैं, देखते हैं। देखिए आपने ए ऑप्शन लेकर हल तो कर लिया, इससे उत्तर नहीं आ रहा। अब ऑप्शन डी रख कर देखते हैं। ऑप्शन डी का मान क्या दे रखा है, 8। पी की जगह 8 लेते हैं अपन। 8 और 7 15, 15 और 4 19, हासिल की 1। 8 और 3 11 रे 12, हासिल की 1। 8 और 3 11 रे 12, ये हो गया अपने पास। अब इनका क्या करेंगे अपन, अंतर। अंतर करने पर कितना आया, यहाँ तो आ गया 8। 12 में से 9 गए तो 3, और 11 में से 8 गए तो 3। अगर अपन इसमें 13 का भाग देंगे, 13 दूनी 26, 2 बार चला गया, क्या बचा आपके पास 26, तो अपने पास बचे 7, और अगला अंक 8 उतारने पर क्या हो जाएंगे 78। ये 13 से पूर्णतः विभाजित हो गया, तो ये संख्या आपकी 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अतः पी का मान क्या रखे अपन, जो 13 से पूर्णतः, पी का मान अपन 8 रखने पर 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अगला प्रश्न हल करते हैं अपन। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न दे रखा है 6 से विभाजितता का नियम है। ये भी रेलवे में आया हुआ प्रश्न है। इसमें संख्या क्या दे रखा अपने को, ये संख्या दे रखा है आपको, और 6 से विभाजितता का नियम पूछ रहा है। तो 6 से विभाजितता का नियम क्या कहता है
कि वह संख्या जो 2 से भी और 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो। तो पहले 2 से विभाजित अंक से देखते हैं। अंतिम अंक क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। लेकिन अपने पास यहाँ अंक गायब कर रखा है और अंक की जगह क्या दे रखा है? के दे रखा है। लेकिन अपन 3 से विभाजित का नियम देखते हैं। पहले 3, 4 प्लस के प्लस 5 प्लस 6 प्लस के, योग कीजिए। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18 प्लस के ये दे रखा है। अब इन के का मान क्या रखे? पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाए और 2 से भी विभाजित हो। अगर अपन के का मान 6 रखते हैं, जैसे के का मान 6 रखते हैं तो 6 और 6 रखेंगे, कितने हो गए? 6 और 6 12, 12 और 18 कितने हो गए? 30 हो गया। लेकिन ये 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है। 6 से क्या हो रहा है? पूर्णतः विभाजित। लेकिन हमें क्या देखना है? बड़े से बड़ा मान। एक बार 8 रख कर और देखते हैं अपन। जैसे ही 8 रखते हैं, यहाँ 8 रख कर देखते हैं अपन। 8 और 8 16, 16 और 18 कितने हो गए? जैसे ही अपन 8 और 8 16, 16 और 18 जोड़िए, देख लीजिए अपने पास 34 हो गए। 34 में केवल 2 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित नहीं होता। और अगर अपन के का मान 9 रख कर देखते हैं, जैसे 9 रखेंगे, 9 और 9 18, 9 प्लस 9 18 हो गए और पहले 18 जोड़ रखे थे अपन ने। कुल टोटल कितने हो गए? 36। कुल टोटल क्या हो गया? 36। फिर 36 किससे विभाजित होता है? 6 से विभाजित होता है और 2 से विभाजित होता है, 3 से भी। अगर अपन अब बड़े से बड़ा अंक पूछ रहे हैं, बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा मान भी क्या होगा? इसका 9 ही होगा। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न हल करवाते हैं। देखो ये प्रश्न आया है एसएससी सीजीएल मेंस का 2022 में। संख्या दे रखा है। अब की बार आपको क्या पूछ लिया? एग्जाम भी थोड़ा लेवल का है तो क्वेश्चन भी लेवल का ही पूछ रखा है इसमें। देखो ये संख्या दे रखा है आपके पास। इसमें क्या बोला इसने कि पूर्णतः किससे विभाजित होगी? पूर्णतः अपने को दे दिया। अब इनका भाजकता का नियम जिनको याद है वह तुरंत कर हल कर देख लेंगे। 3 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग करो। अंकों का योग करेंगे अपन। देखो 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5। देखिए इनका योग है 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, 26 और 5 31। टोटल 31 योग हो रहा है। अब टोटल 31 योग में ना तो 3 से विभाजित होती है भाई, 3 का अंकों का योग में तो 3, और अंकों के योग में क्या जाना चाहिए? 9 का। तो ये 2 ऑप्शन तो क्या हो गए? पहले ही गलत। बचे क्या? 12। अब 12 क्या होता है टुकड़े करने पर? 3 और 4। 3 से विभाजित नहीं हो रहा। अंतिम 2 अंकों में 45 दे रखा है, अंतिम 2 अंकों में 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा, तो 12 भी गलत हो गया। तो बचा क्या? 11। इसका आंसर क्या हो गया? 11। अब आपको देखते हैं 11 मैंने ऑप्शन सेल करके बता दिया आपको डायरेक्ट, लेकिन इसको मैं करने का तरीका बता देता हूं मैं आपको। एक एक अंक को छोड़कर करेंगे अपन। 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5, इनका योग ये देखिए 9 प्लस 8 प्लस 4, ये 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 9 और 8 17, 17 और 4 कितने हो गए? 21। इनका अंतर करने पर 11 आ रहा है। और अपने पास परिभाषा क्या बोलती थी? अंतर क्या आना चाहिए? 0 या 11, 11 का गुणनफल, तो अंतर 11 आया तो संख्या क्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। अगला प्रश्न अपन हल करते हैं। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न आया जो एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि स्टार के छोटा से छोटा मान क्या होगा? संख्या दे रखा है 11 से विभाजित के नियम से। ये क्वेश्चन 11 से विभाजित के नियम का ये क्वेश्चन हल करवाने जा रहा हूँ आपको। एक और आपको देखिए 11 से विभाजित का नियम क्या कहता है? एक अंक को छोड़कर ऐसे करना है अपने को, एक अंक को छोड़कर इनका अंकों का योग करेंगे। देखिए इनका योग कीजिए 7 और 9, 9 और 7 कितने हो गए? 16, 16 और 5 21, और क्या दे रखा है आपके पास? स्टार।
ओके, अब शेष बचे अंकों को जोड़ लेते हैं अपन। 8 प्लस 3 प्लस 4, ओके, कितने हुए? 8 और 3 11, 11 और 4 15। अब स्टार का मान क्या रखे? सबसे पहले स्टार का मान अगर अपन 0 रख कर देखते हैं तो 0 जैसे रखेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 और 15 में अंतर कितने का आ रहा है? 6 का। तो ए तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जैसे ही अपन एक रखते हैं तो एक रखते हैं स्टार का मान, तो क्या हो जाएगा? 22। 22 में इसका अंतर करेंगे अपन, 22 और 15 में अंतर कितने हो गए? 7। ये बी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन जैसे ही 3 रखते हैं तो 21 और 3 क्या हो गए? 21 और 3 हो गए 24। 24 में से 15 उठाएंगे तो कितने आ जाएगा? 9। ये भी नहीं हो सकता। तो अगला ऑप्शन डी बचा। जैसे डी रखते हैं तो ये कितने हो जाएंगे? स्टार का मान जैसे ही 5 रखेंगे ये हो जाएंगे अपने पास 26। इनका अंतर करेंगे तो अंतर करने पर आएगा 11। तो पूर्णतः किससे विभाजित हो जाएगी? 11 से। तो डी स्टार का मान क्या रखेंगे अपन? डी। ऑप्शन डी रखने पर स्टार का मान, ऑप्शन डी रखने पर ये पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगी। अगला प्रश्न अपन हल करते हैं। ये देखिए आपके सामने अगला प्रश्न एसएससीजीडी 2024 में आया हुआ, जिसमें संख्या दे रखा है ये और 8 से विभाजित करवा रहा है इस संख्या को। 8 से विभाजित का नियम क्या कहते हैं? अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। 8 का भाग देंगे, 8 का भाग देने पर ये 5 बार जाएगा। 8 पंजे 40, बचे कितने? 45 में 4 गए तो 5। अगला अंक क्या है? ए। अब ए का मान कौन सा रखेगी? ये पूर्णतः विभाजित है। ए का मान अगर अपन 4 रखते हैं तो ए का मान जैसे ही 4 रखेंगे तो ये 54 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 54। 54 में जब 8 का भाग देते हैं तो 8 पंजे 40, 8 छके 48, 8 7 56। ये तो बीच करेगा, ये नहीं जाएगा। फिर अगला ऑप्शन उठाएंगे। जैसे अगला ऑप्शन अपन इसमें 5 रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 55। 55 में जैसे 8 का भाग देंगे तो तब भी नहीं जाता। फिर अगला ऑप्शन 6 रखेंगे। जैसे ही 6 रखेंगे अपन तो कितने हो जाएंगे? 56। और 8 का भाग अगर 56 में देते हैं तो 8 7 56, तो कितने बार जा रहा है? 7 बार। और शेषफल क्या दे रहा है अपने? 0। तो ए का मान क्या रखेंगे अपन? 6 रखेंगे तो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला प्रश्न अपन हल करते हैं। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है। ये 4 से विभाज्यता का नियम पूछा है। इसमें दे रखा है संख्या, आपको देखिए ये आपके पास संख्या दे रखा है। अब इसमें 4 से भाजकता नियम, 4 से भाजकता नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। अपन इसमें 4 का भाग देकर देखेंगे। जैसे देखो 4 एकम 4, बच्चे कितने आपके पास? 3। अगला अंक उतार लिया, क्या हो गया? 35। जैसे ही अपन इसमें 4 का भाग देंगे, 4 अंक 32, शेषफल कितना बचा? 3। शेषफल क्या बचा आपके पास? 3। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि इसमें से छोटा कौन सा अंक जोड़े कि पूर्णतः विभाजित हो जाए? छोटे से छोटा कौन सा अंक जोड़े कि पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो अब इसमें छोटे से छोटा कौन सा अंक जोड़े? इस शेषफल में जैसे ही अपन कोई अंक जोड़ेंगे, देखो अगर 0 जोड़ते हैं तो भी नहीं जाता। अगर 9 और 3 12 हो जाएंगे। जैसे ही इस संख्या में ये संख्या दे रखा है अपने को, इसमें अगर 9 जोड़ते हैं, 9 और 5 14, ये संख्या बन जाएगी। अगर अपन इस अंतिम 2 अंकों में क्या जोड़ दें? 9 जोड़ दे तो ये संख्या बनती है। और इन 2 अंकों में अगर 4 का भाग दे तो पूर्णतः चला जाएगा। तो शेषफल भी क्या प्राप्त होगा? 0। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न हल करते हैं अपन। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? अब लेकिन ऑप्शन में से देकर अपन डायरेक्ट 9 से भाग दे देकर देखेंगे। 9 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंकों का योग करेंगे और 9 का भाग देंगे। अंकों का योग करो, देखिए 2 और 2 4, 4 और 5 9। ये तो पूर्णतः 9 से विभाजित हो गए, बच गए 4। लेकिन 4 पूर्णतः 9 से विभाजित नहीं होती, ये संख्या तो 9 से विभाजित नहीं होगी। अगला देखते हैं। 8 और 4 12, 12 और 4 कितने हो गए? 16, 16 और 8 कितने हो गए? 24। अतः ये संख्या भी क्या 9 से विभाजित होगी। 24 में अगर 9 का भाग देंगे पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही, तो यह संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। अगला देखते हैं। 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 8 कितने हो गए? 25।
25 में अगर 9 का भाग देंगे तो ये भी पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही, अतः ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये देखिए 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 में अगर 9 का भाग देते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित होती है और शेषफल 0, अतः 9 से विभाजित होने वाला ऑप्शन कौन सा होगा? डी। ठीक है, अगला प्रश्न आपको समझाते हैं। देखिए आपके बीच अगला प्रश्न एसएससी एचएसएल टीयर 1 2024 का है, जो बोल रहा है कि 2000 से 2020 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो 2000 से ये और 2020 के बीच में कितनी पूर्णतः, अगर 2000 में अपन 8 का भाग देते हैं, देखो 8 का भाग देकर देखते हैं, 8 दूनी 16, कितने बचे 4, कितने हो गए 40, इस प्रकार 8 पंजे 40, ये पूर्णतः तो विभाजित हो गई इससे और शेषफल अपने को 0, तो एक संख्या तो क्या हो गई? ये हो गई। अगर अपन 2011 लेते हैं अंतिम अंक, ये आ गए, अगर इसमें 8 का भाग देते हैं तो नहीं जाता, फिर अपन 2 लेकर देखते हैं तो अंतिम अंक जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, लेकिन एक ऐसी संख्या जरूर आएगी जो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2016, जैसे अपन 8 का भाग देंगे अंतिम 3 अंक पूर्णतः विभाजित होंगे, तो संख्या शेषफल 0 दे रही है, अतः ये पूर्णतः संख्या भी किससे विभाजित होगी? 2। तो 2000 से लेकर 2000 के बीच में कितनी संख्या हो गई? एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, टोटल संख्या कितनी हो गई? 2। इसका आंसर भी क्या होगा? 2। ओके, देखिए अगला प्रश्न एसएससी जीडी 2024 में है, इसमें दे रखा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 25 से विभाज्य नहीं है। अब मैं आपको 5 से भाजकता का नियम बताया था। 5 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक क्या आना चाहिए, या तो 0 या 5 हो, लेकिन 5 से ये अपन पूछ रहा, कह रहा है 25 से विभाजित, 25 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंकों में, आप इसको कॉपी में लिख ले, 25 से विभाजित का नियम, अंतिम 2 अंकों में अगर 25 का पूर्णतः भाग जा रहा है तो वह संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे 25 से विभाजित के नियम है, एग्जाम्पल तौर पर इसको रख लेना। देखो ये प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य नहीं है। 25 से विभाज्य, और मैंने आपको परिभाषा क्या बताया कि वह संख्या जो अंतिम 2 अंक 25 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित। देखो 25 में अंतिम 2 अंकों में इसके 75 है, इसमें 25 का भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा? 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 तीन 75, 3 बार चला गया और शेष पर 0 दे रहा है। ये संख्या तो क्या हो रही है अपने पास? 25 से विभाजित हो रही है। अगला ऑप्शन देखते हैं अपन, अगला ऑप्शन में अंतिम में 75 है, ये भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है। ये अगला ऑप्शन देखते हैं 25, इसके भी अंतिम अंक क्या आ रहा है, ये भी 25 से पूर्णतः। इसका अगला ऑप्शन देखते हैं, इसमें अंतिम 2 अंक क्या दे रखा है? 85। जैसे ही अपन 25 का भाग देते हैं, देखो इसमें पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, शेषफल क्या देगा? 0 ने देकर ये शेषफल अपने पास 10 देगा, अतः तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी उत्तर होगा। डी, ये अपने को पूछ भी कह रहा है कि 25 से विभाज्य नहीं है, वही पूछ रहा है। फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।